ज़ेंथिलिज़्मा यानी आँखों की चर्बी। ये आँखों की चर्बी को घर पे ही कैसे ठीक करें और ख़त्म कर सकते हैं, इसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरा इस यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तन्वी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर, मुंबई से। इसके पहले एक मेरा वीडियो आया था जिसमें हमने बात की थी कि कैसे थायराइड और ज़ेंथिलिज़्मा यानी आँखों की पीली चर्बी कनेक्टेड है। उस वीडियो को लोगों ने बहुत पसंद किया और बहुत लोगों ने बताया है कि मैम कुछ घर के टिप्स बताइए ताकि ये ज़ेंथिलिज़्मा निकल जाए। आज का हमारा वीडियो भी यही टॉपिक के ऊपर है कि कैसे घर बैठे आप होम बेस्ड टिप्स है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, थायराइड और ज़ेंथिलिज़्मा बहुत ज़्यादा गहराई से जुड़े हुए हैं। ये जो ज़ेंथिलिज़्मा जो होता है, इसको अक्सर हम आँखों की चर्बी लेमन भाषा में कहते हैं। इसमें पीले रंग की चर्बी का डिपॉजिट होता है आँखों की पलकों के ऊपर, और ज़्यादा करके ये ऊपर वाली पलकों पे इम्पैक्ट इसका ज़्यादा आता है। ज़्यादा करके इसके कोई लक्षण नहीं आते, लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि आँखों पे है और वो चेहरे का हिस्सा है, इसलिए कॉस्मेटिक बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और अक्सर लोग इसको छुपाने की कोशिश करते हैं। तो जब आप मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो बहुत सारी अलग अलग टाइप की ट्रीटमेंट होती है, और अक्सर ऐसी महंगी और आधुनिक तकनीक से भरी हुई ट्रीटमेंट कराने से अक्सर मरीज़ लोग कतराते हैं और सोचते हैं कि घरेलू कोई नुस्खे और उपाय कुछ कर ले। तो वो क्या घरेलू नुस्खे हैं, वही आज हम डिटेल बात करेंगे। तो कैसे ज़ेंथिलिज़्मा को हम घर बैठे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट हमेशा अंदरूनी और बाहरी ओर से ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अंदरूनी ट्रीटमेंट करते हैं पहले तो उसका असर आपको ज़्यादा लंबे वक्त दिखता है और ज़्यादा असरदार होता है, और ज़ेंथिलिज़्मा इसमें से कोई परे नहीं है। इसलिए जब हम ट्रीटमेंट की मैं बात करती हूँ घर बैठे, तो इसको मैंने दो भाग में डिवाइड किया है। एक है इंटरनल ट्रीटमेंट जो आप शरीर के अंदर करें, और दूसरी एक बाहरी ट्रीटमेंट जो आप बाहरी ओर से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं इंटरनल ट्रीटमेंट। देखिए, अगर इंटरनल ट्रीटमेंट पे आप ध्यान नहीं देंगे तो बाहरी ओर से कितना भी कुछ कर लो, ज़्यादा फायदा नहीं होगा। इसलिए इंटरनल ट्रीटमेंट हमेशा प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो क्या कर सकते हैं इंटरनल ट्रीटमेंट में? तो सबसे पहले तो अगर आपका वज़न ज़्यादा है या तो मोटापा है तो उसको आपको वज़न कम करना है। अक्सर ऐसा पाया गया है कि मोटापे वाले व्यक्तियों को ज़ेंथिलिज़्मा ज़्यादा होता है, इसीलिए आप आपका वज़न कम कीजिए। उसको कम करने के लिए आप अच्छी एक्सरसाइज कीजिए। जी हाँ, एक्सरसाइज से भी ज़ेंथिलिज़्मा काफ़ी हद तक कम होता है। उसी प्रकार ये भी चेक कीजिए कि क्या आपको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी तो नहीं है, क्योंकि अक्सर हाई कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ ज़ेंथिलिज़्मा आता है। तो अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है तो आपको उसको भी ठीक करना ज़रूरी है। अब देखिए, थायराइड और कोलेस्ट्रॉल भी बहुत गहराई से जुड़े हुए, और ऐसे में कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए, उसके लिए मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाए थे। एक वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और दूसरे वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आपको थायराइड प्रॉब्लम है तो कोलेस्ट्रॉल को कैसे ठीक किया जाए। तो ये दोनों वीडियो को आप देखिएगा अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है तो कोलेस्ट्रॉल पे भी आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ ये भी चेक कर लीजिए कि क्या आपके लिवर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फैटी लिवर और भी बहुत सारे लिवर की ऐसी बीमारियां होती है जो होती है तो आपको ज़ेंथिलिज़्मा ज़्यादा होता है। उसी प्रकार ब्लड प्रेशर, तो ये कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स है। थायराइड ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो ये सब चेक कर लीजिए कि क्या ये कोई बीमारियां है, और अगर है तो उस हिसाब से उसका मेडिकल मैनेजमेंट आप कराइए, तो आपकी ज़ेंथिलिज़्मा में आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। साथ ही साथ अगर आप कोई भी प्रकार की आदतें रखते हैं, जैसे धूम्रपान की आदतें हैं या तो फिर अल्कोहल का सेवन करने की आदत है, तो ऐसी आदतों से भी दूर रहिएगा ताकि आपको ज़ेंथिलिज़्मा कम हो जाए। फिर हम आते हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट ऑफ डिस्कशन, जिसका नाम है डाइट। जी हाँ, खाने पीने में क्या आपको परहेज़ रखना है। अगर आपसे पॉसिबल हो पाए तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब क्या होता है? कुछ दिन के 24 घंटों में से कुछ घंटे आपको नहीं खाना है और कुछ ही घंटे आपको खाना है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर आप करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और दिन में 2 मील यानी 2 मील्स अ डे, एक लंच हो गया और एक अर्ली डिनर, कैसे 2 मील्स भी अगर आप लेंगे तो भी आपका ज़ेंथिलिज़्मा में काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा।
और सेकंड मील जो अब आप डिनर की जो बात करें, हो सके तो 7 बजे तक आप डिनर आपका कंप्लीट कीजिए। ऐसे इंटरमिटेंट फास्टिंग से भी आपका शरीर का इंटरनल मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है, कोलेस्ट्रॉल में काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है और ज़ेंथिलिज्म ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो ये तो हमने कहे इंटरनल उपाय। उसके बाद में एक विटामिन है जिसको हम विटामिन B3 के नाम से कहते हैं, सादी भाषा में इसको लोग नायासिन के विटामिन से भी जानते हैं। अगर आप हो सके तो नायासिन विटामिन की गोलियों का भी सेवन कर सकते हैं। ये एक प्रकार का विटामिन B कॉम्प्लेक्स है। 500 मिलीग्राम दिन में 2 बार आप सेवन कीजिए, तकरीबन 3 महीने आप सेवन कीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। विटामिन बी के जो नायासिन की दवा जो है उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, अमेज़ॉन से आप चाहे तो उसको परचेस कर सकते हैं। तो ये विटामिन बी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होता है। तो ये सब हमने जाने इंटरनल तरीके जिससे आपको ज़ेंथिलिज्मा में फ़ायदा होता है। अब हम बात करते हैं बाहरी और के तरीके, वो भी आप घर पे बैठे ही कर सकते हैं। तो बाहरी और के जो उपाय है, ऑफ कोर्स वो जो इंटरनल ट्रीटमेंट है उतने ज़्यादा कभी कभी इफ़ेक्टिव नहीं हो सकते, लेकिन आप डेफिनेटली उसको ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। और अगर मैं आपको 5-6 ऑप्शंस दे रही हूँ, कोई भी 1-2 ऑप्शन आप ट्राई कीजिए और आपको कौन सा वाला ऑप्शन आपने ट्राई किया है, उससे आपको कितना बेनिफिट हुआ है, वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके कमेंट्स बहुत लोग पढ़ते रहते हैं, मैं तो पढ़ती ही हूँ और भी बहुत लोग पढ़ते हैं, और आपके कमेंट्स के बेसिस पे दूसरे लोगों को भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ मैं भी ये कोशिश करूँ, और उनको ये भी क्लैरिटी मिलेगी कि आपको कितना बेनिफिट होगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में लिखना भूलिएगा नहीं। तो घरेलू जो उपाय है उसमें से सबसे पहला उपाय है, उसमें को हम दे एरंडी का तेल यानी कि कैस्टर ऑयल। देखिए, कैस्टर ऑयल के अंदर एक खास प्रकार का फैटी एसिड है जिसको हम रिनोलेनिक एसिड कहते हैं। तो ये जो ज़ेंथिलिज्मा की जो चर्बी है उसको पिघालने में काफ़ी ज़्यादा फायदा करती है। तो क्या करना है, रात को सोने के पहले आपको एक कॉटन का बॉल लीजिए, उसमें थोड़ा सा कैस्टर ऑयल का मिक्स डब कीजिए और फिर उसको आँखों पर लगा सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि कैस्टर ऑयल और एप्पल साइडर विनेगर, जी हाँ, ये दोनों का भी कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। 1:1 का रेशियो लेना है, यानी आपने अगर 10 ml कैस्टर ऑयल लिया है तो 10 ml एप्पल साइडर विनेगर लीजिए। अब कौन सा एप्पल साइडर विनेगर और कौन सा कैस्टर ऑयल लेना है उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ा हुआ है। तो ये 1:1 का जो रेशियो लिया है आपने, उसको भी आप आँखों के चर्बी के ऊपर लगा के आप हल्के हाथों से मसाज कर सकते हैं। हो सके तो रात को लगा के ही आप सोइए ताकि सुबह तक उसकी टॉपिकल इफ़ेक्ट काफ़ी अच्छी रहेगी। एप्पल साइडर विनेगर और जो कैस्टर ऑयल है उसके जो एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज़ है वो ये फैट के डिपोजिशन को ब्रेक करने में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा रखती है। ठीक है, फिर आ जाता है लहसुन। जी हाँ, गार्लिक थेरेपी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव पाई जाती है। तो इसमें क्या करना है, आपको एक आधा जो लहसुन की कली है उसको जूस निकाल दीजिए, उसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए जूस को। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट लहसुन का जो जूस है कभी कभार वो स्किन पे जलता है, अगर ऐसा होता है तो वैसे केसेस में आप इसको कैस्टर ऑयल के अंदर डिप करके उसको थोड़ा डाइल्यूट कर सकते हैं। देखिए, गार्लिक जो है ना बहुत ज़्यादा किफ़ायती है क्योंकि उसके अंदर सल्फ़र के एंजाइम्स होते हैं और ये भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। अगर हो सके तो आप लहसुन की 1-2 कली को अगर कच्चा भी दिन में खाते हैं तो उसमें भी आपको कोलेस्ट्रॉल में इंटरनली भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। इनफैक्ट कुछ ऐसे स्टडीज़ में पाया गया है कि 10% कोलेस्ट्रॉल कम होता है अगर आप कच्चे लहसुन को खाते हैं तो, लेकिन ऑफकोर्स मात्रा आपको 1 या 2 से ज़्यादा नहीं बढ़ानी है। ठीक है, तो गार्लिक का जो रस है उसको भी आप चमड़ी पे लगा के मसाज कर सकते हैं। लेकिन जब आप गार्लिक का रस को इस्तेमाल करते हैं तो 1-2 बातों का खास ख्याल रखना है। सबसे पहले गार्लिक का जो रस होता है ये थोड़ा ज़्यादा जलता है, इसीलिए अगर आपको सेंसिटिव वाली चमड़ी है तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा लंबे वक्त के लिए नहीं रखें क्योंकि हो सकता है आपको जलन होनी शुरू हो जाए। और दूसरा, जब आप गार्लिक का रस लगा रहे हैं तो एक बात का खास ख्याल रखें कि वो उंगलियां आपकी आंखों में ना चली जाए क्योंकि आंखों में भी जलन हो सकती है और आपकी आंखें रेड भी हो सकती है। तो गार्लिक का रस काफ़ी इफ़ेक्टिव है, लेकिन उसको लगाने के लिए आपको खास कुछ प्रिकॉशंस डेफिनेटली रखनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में और एक अच्छा तरीका वो है ग्रीन टी। जी हाँ, जो हरी टी की बैग्स जो आती है, तो ग्रीन टी में बहुत ज़्यादा मात्रा में कैटेचिन पाया जाता है।
और ये जो कैटेचिन है इसमें बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी अंदरूनी सूजन को कम करती है। तो इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 1 से 2 कप ग्रीन टी पी सकते हैं। अब इतना ही नहीं, जो ग्रीन टी आपने जो बनाई है उसकी जो टी बैग जो है उसको आपको फेंकना नहीं है। ये टी बैग को आप फ्रिज में या तो फ्रीजर में रखें, 5-10 मिनट के लिए अच्छे से ठंडी हो जाएगी और वही ग्रीन टी बैग को आप आंखों पे लगाइए। इससे भी जो एंटी इन्फ्लेमेटरी और जो प्रॉपर्टीज़ जो आपने अंदरूनी ली है वो आपको एक्सटर्नली भी मिलेगी और आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है। ग्रीन टी के अलावा और एक खास टी का मैं मेंशन करूंगी, वो है कोरिएंडर टी, यानी कि अक्खे जो धनिया दाना आते हैं उसकी चाय। जी हाँ, कुछ कोरिएंडर सीड्स को आप पानी में डाल के पानी को उबाल लीजिए और ये जो उबला हुआ पानी है जैसे ही थोड़ा ल्यूकवार्म होता है आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। दिन में 2-3 कप्स तक आप पी सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये 2 चाय है, एक है ग्रीन टी और दूसरी है कोरिएंडर टी, जो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करेगी। इसके अलावा और भी 2 घरेलू उपाय है जो आप ट्राई कर सकते हैं। उसमें से पहला है प्याज का रस। जी हाँ, ऑनियन का जो जूस होता है उसमें खास प्रकार का केमिकल है जिसको हम कहते हैं क्वेरसेटिन। ये जो क्वेरसेटिन है ये भी ये जो पीली चर्बी की जो गांठ है जो इकट्ठी हुई है उसको पिघालने में मेहनत करती है। तो क्या करना है आपको, प्याज लीजिए और प्याज को कद्दूकस कर लीजिए या तो उसका जूस निकाल लीजिए और इस जूस को आप आंखों पे रगड़ सकते हैं। उसी प्रकार आप और एक चीज़ है जो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है केले के छिलके, यानी कि बनाना पील। बनाना पील में भी ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो अगर आप रब करते हैं लोकली तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें फ़ायदा होता है। फिर आ जाता है मेथी दाने। मेथी दानों को आप अगर पानी में भिगो देते हैं, सोख कर लेते हैं, पूरी रात भर सोख कर दीजिए, फिर अगले दिन वो जो पानी है उससे आप आँखों की पलकें वॉश कर सकते हैं, या तो फिर वो मेथी दाना जो भिगाया हुआ है उसका अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए। और अगर ये पेस्ट को भी अगर आप ज़ेंथिलिस्मा के ऊपर लगाते हैं तो आपकी ये जो आँखों की पीलिया जो चर्बी है वो काफ़ी कम हो सकती है। तो ये सब कुछ घरेलू उपाय है जो आप बाहरी ओर से लगा सकते हैं जिसमें आपको फ़ायदा होगा। लेकिन जैसे कि वीडियो के शुरुआत में मैंने बताया कि अगर आप अंदरूनी ख्याल नहीं रखेंगे तो बाहरी ओर से आप कितना भी कोशिश कर ले उतना ज़्यादा और उतना सेटिस्फाइंग रिजल्ट शायद से आपको ना मिले। इसीलिए जब आप बाहरी ओर के ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आप आपकी इंटरनल हेल्थ पे भी उतना ही ज़्यादा फोकस रखें। ठीक है। लेकिन अगर ये सब आपने कम से कम 3 से 4 महीने किए हैं और आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, अभी कैसे पता चलेगा आपको फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है? तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप इसमें से कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करें उसके पहले आपकी आंखों के बंद करके उसका एक फ़ोटो निकालिए, ताकि आपको पता चलेगा कि शुरुआत करने के ट्रीटमेंट के पहले आपकी आंखों की क्या सिचुएशन है। फिर आप प्रोग्रेसिवली हर 1-2 महीने में फ़ोटो लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ये कुछ कम हो रहा है, फेड हो रहा है, कलर लाइट हो रहा है, तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर थेरेपी आपके लिए कार्य कर रही है और उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। तो आप ये देखिए कि आपको प्रोग्रेशन कैसा हो रहा है। ऑफ कोर्स ये नेचुरल तरीके है, उसमें कुछ वक्त लगेगा, ओवरनाइट नहीं है, रातों रात आपको कोई मैजिक नहीं दिखने वाला है। इसीलिए पेशेंस भी रखना पड़ेगा। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है या तो फिर आपको ऐसा लग रहा है कि ये कोई भी तरीके काम नहीं आ रहे, तो ऑफ कोर्स मेडिकल मैनेजमेंट है। तो देखिए, मेडिकल मैनेजमेंट बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से एक आ जाती है लिक्विड नाइट्रोजन थेरेपी, क्रायोथेरेपी जिसको हम कहते हैं। फिर आ जाती है लेज़र थेरेपी, या तो फिर सर्जरी से इसको जो भी एक्सीजन होता है, ऐसे भी कुछ ट्रीटमेंट है। ऑफकोर्स ये मेडिकल ट्रीटमेंट है, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है, डॉक्टर के सेंटर में आपको जाना पड़ेगा, कुछ ऑफकोर्स पैसे भी लगेंगे। तो ये भी ऑप्शंस हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए या तो आपके कोई भी बाहरी घर के नुस्खे फेल होते हैं तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था, आज हमने अब जाना कि कैसे आँखों की जो चर्बी है उसको हम कम कर सकते हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी टिप अच्छी लगी तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक बटन पे क्लिक कीजिएगा और कमेंट में लिखिए कि आपने कौन सी टिप को आजमाया है और आपको कितना फ़ायदा हुआ है, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं और लोग पढ़ते हैं उनको भी एनकरेजमेंट मिलती है। ठीक है।
आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया ही होगा। अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको जल्द से जल्द खास करके हॉर्मोन्स रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। अगली बार हम वापस मिलेंगे कोई एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखिए। नमस्ते।